नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज सेगमेंट और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। जेडीयू बीजेपी के रिश्ते पर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार को लगता है कि सरकार चलाने में उन्हें परेशानी हो रही है तो राज्य के हित में पाला बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हित के लिए यदि वह फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले महामाया बाबू ने भी कई बार पाला बदला था, जिसे लेकर उनसे सवाल भी किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि यदि राज्य के हित के लिए मुझे 100 बार भी पाला बदलना पड़े तो मैं बदलूंगा। हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। मांझी के बयान के बाद जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार जीवन भर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इस तरीके के बयानों का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो जीवन भर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह के बयानों का कोई मायने मतलब नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के राजनीति के खतरनाक डिजाइन को पहचान लिया है, इसलिए अब समाजवादी सरकार बनी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ अभियान में लग गए हैं। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार और जेडीयू के हित में नीतीश कुमार ने पहले ही फैसला ले लिया है, इसीलिए हमारा दल गठबंधन में शामिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बाबत तो हमारे नेता ने ही पहले स्पष्ट कर दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साथ रहकर घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकती है। यही कारण है कि देश के स्तर पर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को तैयार नहीं होती। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और वाम दल का गठबंधन अटूट है। देखिए, मांझी जी ने क्या कहा ये मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जिसको जहां जाना है जाए, उसको पूरी आज़ादी है। गठबंधन अटूट है, ये जान लीजिए। नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल, ये अटूट गठबंधन है। बाकी 1-2 जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, जब तक वो रहेंगे हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। उनका मन अगर कहीं डोल रहा है तो भाई अब इसमें हम रोक तो सकते नहीं किसी को, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन हम मोल भाव का मौका किसी को नहीं देंगे। हम एक जिम्मेदार सरकार चलाएंगे, कांग्रेस इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पहले चरण में चयनित 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी रोजगार मेले की है। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों, किसानों, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को डेंगू हो गया है, जिस वजह से वो कुछ हफ्तों के लिए लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 को होस्ट करते नहीं दिखेंगे। इस खबर के बाद से फैंस के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सलमान खान की जगह कौन बिग बॉस को होस्ट करेगा। आपको बता दें, सलमान खान के बदले करण जौहर बिग बॉस 16 को होस्ट करते दिखेंगे। इससे पहले करण जौहर बिग बॉस OTT शो को भी होस्ट कर चुके हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार खूब भा रहा है। दिसंबर महीने में एक बार फिर अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। इस बार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बूथ अध्यक्षों के बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अमित शाह आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी दी है। संजय जायसवाल ने कहा कि दिसंबर महीने में नालंदा में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और सभी बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से नालंदा में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुखद है। ऐसा लग रहा है जैसे अपराध करने के लिए पटना सबसे सुरक्षित जगह बन गया है। संजय जायसवाल ने कहा कि 2024 में बिहार में 36 से ज़्यादा सीट जीतना ही बीजेपी का लक्ष्य है। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते लगातार मेरा प्रवास चलता रहता है और उसी सिलसिले में आज मैं अपने पदाधिकारियों के साथ नालंदा जिले की बैठक कर रहा हूं और दिसंबर में हम यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसके तहत गृह मंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहाँ पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2024 में हम 36 से ज्यादा लोकसभा सीट हर हालत में जीतेंगे। आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 का पहला मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ी हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन के अंतर से हराया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 201 रन का लक्ष्य रखा और इसके जवाब में कंगारू टीम सिर्फ 111 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के लिए डेवन कॉनवे और फिन एलन के अलावा जेम्स नीसम ने शानदार बल्लेबाजी की। कॉनवे ने 58 गेंद में नाबाद 92 रन बनाए, वहीं फिन एलन ने 16 गेंद में 42 और जेम्स नीसम ने 13 गेंद में 26 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 2 और जंपा ने 1 विकेट लिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। सबसे ज़्यादा 28 रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए और पैट कमिंस ने 21 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.1 ओवर में 111 रन पर ही सिमट गई।